देख रहे हैं PNI न्यूज। समीर जी, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के द्वारा उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा में काफ़ी बहस हुआ। उस काफ़ी बहस को आप किस नज़रिए से देखते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मौका देने के लिए। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा की शुरुआत सरकार द्वारा बहुत निराशाजनक रही। सबसे अफसोस की बात यह है कि उत्तर प्रदेश ने जिस सरकार को जनादेश दिया उसके एक उप मुख्यमंत्री स्वयं उस जनादेश के अंतर्गत नहीं आते। वो चुनाव हारे हुए आदमी हैं जिनका नाम श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य है। और बहुत दुख की बात है कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव से बहुत बदतमीजी पूर्वक बात किया। और अखिलेश यादव जी का ये व्यक्तिगत का स्वभाव नहीं है कि जैसे वो तैसा दें, लेकिन बहुत दिनों से चुनावी सभाओं से लगाए अब आते आते सदन में उन्होंने हद पार कर दिया। उसके बाद भी अखिलेश यादव जी ने मर्यादा का ध्यान रखते हुए सिर्फ ये कहा, जब ये पूछा गया कि आपने मेट्रो बनवाया, आपने एक्सप्रेसवे बनवाया, आपने 10-90 बनवाया, क्या मैनपुरी या सेफई की ज़मीन बेच के बनवाया? ये इतना घटिया प्रश्न था कि ये आग लगाने वाला काम था। उसके बाद भी अखिलेश यादव जी ने ये न कहते हुए कि तुम अपने बाप के पैसे से बनवाते हो, राशन बांटते हो, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आप अपने पिताजी के पैसे से बांटते हैं। इस मर्यादा का भी ख्याल अखिलेश यादव ने सदन के अंदर किया। केशव प्रसाद मौर्य जी से हम लोग बहुत निराश हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी किया विधानसभा के अंतर्गत। समीर जी, देखा जाए तो सरकार उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत फ्री गैस सिलेंडर बांटकर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन देखा जाए तो जितने भी कनेक्शन फ्री दिए गए हैं दोबारा उसकी रिफिलिंग नहीं हो पाए। इस पर आप क्या कहेंगे? आप तो अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिए। पीठ तब थपथपाई जाती है जब कोई हम काम कर दें, वो काम निरंतर चलता है। 5 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल, इससे गरीबी दूर नहीं होगी। वो कैसे लगातार आने वाले कई सालों तक ये प्रक्रिया जारी रहे, इस पर सरकार ने कौन सा बजट किया? उज्ज्वला योजना तो पूरी तरह से फ्लॉप योजना है। उसका नाम उज्ज्वला की जगह अंधकार योजना होना चाहिए। आप किसी को रोशनी देने का काम कर रहे हैं और अगले ही पल वो रोशनी छीन लेने का काम कर रहे हैं। ये तो और ज़्यादा घोर निराशा की बात है। ये इतने ज़्यादा अवसाद में बहुत से परिवार चले गए जिनको रसोई गैस पे खाना बनाने की आदत पड़ चुकी होगी। वो बताइए दोबारा कैसे चूल्ही जला के खाना बनाएंगे? आपने तो आदत बिगाड़ दिया। अब वो चोरी करके गैस सिलेंडर भरवा, 1130 रुपये का एक सिलेंडर आ रहा है, उसको हम आप भरवाने में पसीने छूट जा रहे हैं। जो गरीब आदमी 350 रुपये की मजदूरी करता होगा, वो अपने घर में चावल, गेहूँ, दाल, सब्जी, बच्चों की फीस ले आएगा कि गैस सिलेंडर 1130 रुपये का लाएगा? समीर जी, देखा जाए तो अब गाजीपुर जनपद का बात कर लिया जाए तो अगर देखा जाए तो सीवर लाइन का काम काफ़ी धीरे चल रहा है, जबकि बरसात का मौसम की अब शुरुआत हो चुकी है। अब कुछ ही दिनों बाद बरसात भी होगी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। इस पर मेरे पोस्ट भी लगातार पड़े हुए हैं। एक बहुत अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं कि नगर पालिका अध्यक्ष जनपद गाजीपुर, पहले स्वयं श्री विनोद अग्रवाल जी चेयरमैन थे, उसके बाद उनकी पत्नी चेयरमैन है। मैं इसको वंशवाद के कैटेगरी में नहीं रखता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि उनके द्वारा जो वंशवाद है वो वंशवाद नहीं, वो अखिलेश यादव के लिए लागू होता है सिर्फ। खैर, वो उनका अपना मामला है। लेकिन जिस रफ्तार से ये काम चल रहा है सीवर लाइन का, हमको नहीं लगता कि आने वाले 5 सालों में भी ये पूरा हो पाएगा। अभी इसका भयानक परिणाम अभी समझ में नहीं आ रहा लोगों को। हो सकता है मेरे परिवार का, हो सकता है आपके परिवार का, हो सकता है विनोद जी के परिवार का। कोई आदमी जा रहा हो और बरसात के अंतर्गत सड़क धंस जाए। जिस हिसाब से सीवर लाइन के काम चल रहे हैं, 30 फीट खोद के 2 फीट उसमें गिट्टी डाल के ऊपर से पिच करके एकदम उज्ज्वला योजना की तरफ पीठ थपथपा के काम अपना सुचारू कर दिया गया। बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले समय में स्थिति बहुत भयानक होने जा रही है गाजीपुर नगर पालिका की। इसीलिए नगर पालिका परिवर्तन की ओर चल रहा है। एक चीज़ और देखा जाए तो गाजीपुर में स्टेशन रोड के पास में एक काफ़ी राहगीर गुजरते हैं, कई ज़िले के लोग भी आते हैं, काफ़ी दुर्गंध देता है। वहाँ पर नगर पालिका का जो कचरा होता है वही गिराया जाता है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? गाजीपुर नगर पालिका स्वयं अपने आप में सबसे बड़ा कचरा है। इसको साफ करने की तैयारी आने वाले 6 महीने के अंदर। अभी आप फ़ोन करेंगे अध्यक्ष जी से तो कहेंगे कि सारा कचरा हमने साफ कर दिया। वो 30 चीज़ों को गिनाएंगे कि इतना कुंटल कचरा आता है।
अरे भाई इतना कुटर कचरा आता तो चेयरमैन आप इसीलिए बने हो ना कि उस कचरे को कैसे डिस्ट्रॉय करोगे। कौन सा आपने प्लांट लगवाया? इधर का कचरा उधर, उधर का कचरा इधर, इसकी टोपी उसके सर, स्टेशन का कचरा नवाबगंज, नवाबगंज का कचरा स्टेशन, यही करके अपना कुल घाल मिल करके 30 ठो गाड़ी दौड़वा के ऊपर माइक लगा के बस काम फिट है। अच्छा, आने वाले समय में नगर पंचायत नगर अध्यक्ष का चुनाव होगा। अगर आपका भी नाम आ रहा है कि आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, अगर आपको जनता मौका देती है तो आप क्या कर सकते हैं गाजीपुर जनता के लिए? 15 सालों से समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूं। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी अगर मेरे ऊपर भरोसा करते हैं तो आपको आश्वस्त करता हूं कि नगर पालिका का चेयरमैन ये दिखाएगा कि चेयरमैन की तय हैसियत और ताकत उसकी कलम में कितनी ज़्यादा है। हम न मजबूर होंगे और न असहाय की तरह काम करेंगे, एक जनप्रतिनिधि की तरह रहेंगे और जनप्रतिनिधि की तरह काम करके दिखाएंगे जनता को। समीर जी, आपने एक बहुत बड़ा सवाल कर दिया। आप कह रहे हैं कि नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो मजबूर है, लाचार है, नगर पालिका के वो मजबूर है, लाचार है। क्या मजबूरियाँ उनकी? उनकी मजबूरी है कि वो राजनीतिक आदमी नहीं, वो व्यवसायी आदमी है और उन्होंने पूरा ध्यान राजनीति की तरफ न देकर व्यवसाय की तरफ दे दिया। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं ये कह दूँ कि विनोद अग्रवाल जी इनोवा से कैसे चलते हैं, हमारे घर के बगल में 1 करोड़ की ज़मीन खरीद के 2 करोड़ का मकान कैसे बनवा रहे हैं। उनके पास पैसा है, वो काम ये कर सकते हैं, लेकिन कभी ये महसूस नहीं हुआ नगर के लोगों को कि नगर पालिका का अध्यक्ष की जो हैसियत होनी चाहिए, जो रुआब होना चाहिए, जो स्टेटस होना चाहिए, उसको जब वो चले तो ये लगना चाहिए कि सदर विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष इक्विवेलेंट है। कभी लगा ही नहीं पिछले 10 सालों में कि नगर पालिका के अंदर कोई अध्यक्ष भी 10 सालों के बाद छोड़िए, जब से नगर पालिका बना है सौभाग्य से नगर पालिका के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और यही इस जनपद का दुर्भाग्य रहा और जनता मन बना चुकी इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का इस बार। अच्छा, विकास को लेकर, नगर पालिका के विकास को लेकर आपका विनोद अग्रवाल जी, उनकी जो पत्नी है निवर्तमान हम अग्रवाल जी, वो भी विकास को लेकर काफ़ी काम को भी लेकर वो कर रही हैं। उसी तरह जैसे उज्ज्वला योजना की विकास की बात, बस उतना ही। एक बार गैस भर गया, अगली बार कैसे भरा जाएगा सब भगवान के भरोसे। चलिए, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबा के हमें सब्सक्राइब करें।